ईएस में नहीं, ईएस में नहीं एजेंट हुई, आधी जिंदगी नहीं हुई, 10 एक साल का पॉइंट था, इससे ज्यादा नहीं हुआ इम्पैक्ट। इट्स ओके, चलता है। ओके, तो मेरे भाई और बहनों, तो अपन ने मतलब जो पॉइंट लिखे हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखा अपन ने, ओके, दैट इज अबाउट फीचर्स। दूसरा पॉइंट नहीं सॉरी, फीचर नहीं, बेनिफिट्स। दूसरा लिखा फीचर। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है रिस्क एंड कंट्रोल। अब रिस्क एंड कंट्रोल की कहानी को स्ट्रक्चर वाइज बनाते हैं। रिस्क एंड कंट्रोल की कहानी के पहले मैं एक डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो अभी एक 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सारी आत्मा मेरे साथ, जो 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए आपकी आत्मा इधर लेके आना। क्योंकि भगवान का सब, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, ओके, ये कॉन्सेप्ट का इंटरलिंकिंग 3A में भी है, जो नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे में आएगा, नेक्स्ट वीक में। तो ये 3A में, एक्चुअली 3A में कंटेंट है, यहां पर चैप्टर 2 में तो उसके वर्डिंग्स है। तो इसीलिए डेटा वेयरहाउस को टेक्निकली समझ लीजिए अच्छे से। और ये डेटा वेयरहाउस का ये ओफू, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये 3A में काम आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज दिमाग में रख लीजिए। ओके, सारी आत्मा इधर। आज अपन है 2023 और 2024 में। ओके, जब मैं 2023 और 24 की बात करूंगा, ओके, आज आपके एडमिशन्स हुए हैं, आज आपके एडमिशन्स हुए हैं। अब थोड़ा थॉट पे से लगाइए, ये एडमिशन जो हुए हैं, ओके, ये आपका नाम, एड्रेस हम लोग ले रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, नाम के साथ में एड्रेस ले रहे हैं, टेलीफोन नंबर ले रहे हैं, ओके, तो आपका WRO नंबर या दूसरा कोई नंबर होगा वो ले रहे हैं, उसके साथ आप अटेम्प्ट कौन सा दे रहे हो ये भी लेके रख रहे हैं डेटा। ये हम रख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। क्या बोलते हैं बेटा? डेटा। और ये मैं किस में रखूंगा? ये किस में रखा रहेगा? डेटा किस में रखा जाएगा? अभी कोई भी डेटा होगा मैं किस में रखूंगा? ड्रावर में रखूंगा। ड्रावर मतलब क्या? डेटाबेस। कपाट क्या हुआ? डेटाबेस। अरे यार, ये टर्मिनोलॉजी तो आपको मालूम है अभी। तो इसका मतलब ये सब रखा जाएगा किसके अंदर? इस तरह से सर्कल अपन बनाएंगे, इस तरह से सर्कल होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? डेटाबेस। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है मालिक? तो डेटाबेस क्या हुआ? डेटाबेस क्या हुआ? सुनिए वर्ड, डेटाबेस क्या हुआ? डेटा रखना। ओके, डेटा रखना। ड्रावर क्या हुआ? कपाट क्या हुआ? कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए। तो डेटाबेस भी क्या हुआ? अगर डेटाबेस भी ड्रावर है तो क्या रख रहे हैं हम? डेटा ही रख रहे हैं एवरीबॉडी। हाँ या ना? तो ये डेटा मैंने रखा। ओके, अभी अपन पहुंचते हैं कुछ भविष्य में। हम पहुंच रहे 27-28 में। ओके, 27-28 नहीं, अपना आइटम फाइनल का कब आएगा? 2.5 साल में, 2.5 साल के रेंज में आएगा ना? 26 में आ जाएगा अपना आइटम, 26-27 में। अब मेरा सवाल है, 26-27 में कुछ एडमिशंस होंगे। ओके, वो एडमिशंस का वापस नाम, एड्रेस सब कुछ रखा जाएगा। वो किस में रखा जाएगा? डेटाबेस में। सेम लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? मेरा सवाल है, क्या 26-27 में 23-24 का डेटा मैं क्या इसको होल्ड करूंगा या रखूंगा? क्या ये रखूंगा? रख सकते हैं, नहीं रख सकते? ऐसा नहीं, हाँ या ना में बताइए। रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ओके, मेरे को कारण बताइए क्यों रखना चाहिए। मेरे को बताओ, क्या ये पुराना डेटा हो गया? तो क्यों रख रहे हो फिर? उड़ा दो ना। ओके, पहला सीन आपका डायरेक्टली आंसर आ रहा है कि फाइनल के लिए मैं प्रमोशन कर सकता हूं। मेरे एंगल से तो आपको देखना है, फाइनल के लिए मैं प्रमोशन कर सकता हूं, पहला एंगल। दूसरा, बस कुछ एडमिशन कॉमन है तो मतलब कैसे? नहीं, वो तो मास्टर डेटा हो जाएगा मेरा। अभी एग्जांपल सपोज यहां पर ये बोल रहा है कुछ एडमिशन कॉमन है तो बार बार रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेट्स डिस्कस वो मास्टर डेटा का कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल, जिसने ईएसएसएम की बैच ली है उसने ऑडिट की बैच ली है, तो मेरे को बताओ, ओके, क्या मैं ईएसएसएम और ऑडिट के लिए 2 बार डेटा आपका नाम एड्रेस एंटर करूंगा? नहीं, मैंने नाम एंटर कर लिया, ओके, और मैंने आपको एडमिशन दिया ईएसएसएम की बैच में। फिर आप बोले ऑडिट की बैच। अब मेरे को बताओ, जब ऑडिट का बैच का एडमिशन लूंगा, ओके, तो मैं आपका नाम वापस एंटर करूंगा या वो नाम रिट्रीव करूंगा? मैं नाम रिट्रीव करूंगा और वापस डालूंगा। दैट इज नथिंग टू डू विद डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस का कॉन्टेक्स्ट से छोड़ दिए, मैं पुराना डेटा क्यों रखूं? एक आंसर आपने 2 दे दिया, वो एकदम सही था सर। क्या कि आपको ये डेटा फाइनल के एडमिशन के लिए लग सकता है, फाइनल का प्रमोशन करना पड़ सकता है, ठीक है, और कोई कारण ही नहीं है। अच्छा, और जब मैं बोल रहा हूं 23-24, तो दिमाग में और आना चाहिए 23-24, 24-25। नहीं समझ में आ रहा क्या? 24-25, 25-26, यानी जब मैं 26-27 में हूं सर, मैं कितने साल की बात कर रहा हूं? 3 साल की बात कर रहा हूं ना। अरे नहीं समझ में आया? कितने साल की बात कर रहा हूं मैं? 24, 25, 25, 26। क्या ये 3 साल का डेटा रखना चाहिए क्या 26-27 में? हाँ या ना? कारण बताइए। पहला कारण आपने बोला फाइनल का एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एक्सेप्टेड, एग्रीड। दूसरा और कई कारण। अभी एग्जांपल उल्टा लेते हैं, 2015 का स्टूडेंट एडमिशन, 2014 का एडमिशन मेरे पास आज भी है, क्यों रखा है मैंने?
नहीं, डेटाबेस मैं समझा रहे, तुम डेटाबेस नाम मत दो मेरे को, रखने का कारण बताओ। अच्छा, व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन आईटी, तो क्यों रखना चाहिए? डिपेंड, समझ, डिपेंड का चुमो आंसर दे रहा है। व्हेन, अभी मेरे को बताओ ये रखना क्यों चाहिए नाम? रिक्वायर्ड है इसीलिए ना, तो बताओ ना रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए कैसे? क्या मैं अपना पैटर्न कंपेयर कर सकता हूं ग्रोथ कैसे हुआ, या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कुछ परसेंटेज देखने हैं, किसका सेल कितना है, क्या इसके लिए डेटा काम आ सकता है? यानी पॉइंट नोटेड, पुराना डेटा क्यों काम आता है? अच्छा, आज आज आपका डेटा अगर मैं इधर करता हूं पिंक में, देखो पिंक में जो किया ये आज का आपका डेटा है। आज का डेटा मेरे को आपका काम का क्यों है? आपको एसएमएस करना पड़ सकता है, आपको अपडेट देना पड़ सकता है बैच केस में, आपको टेस्ट सीरीज का अपडेट देना पड़ सकता है, आपको कुछ अमेंडमेंट आया उसका अपडेट देना पड़ सकता है। ये डेटा मेरे को आज रोज के रोज काम आएगा। आपका बैच का रोज का शेड्यूल क्या है वो अपडेट करना पड़ सकता है, ये रोज का रोज काम आएगा मेरे को। लेकिन क्या ये पिंक वाला डेटा जब येलो के टाइम पे आ रहा है, इस टाइम पे, क्या ये रोज के रोज काम आएगा? नहीं। ओके, तो प्रैक्टिकली समझिए, तो उस टाइम पे रोज का रोज कौन सा वाला काम आएगा? ओके, यानी मैं इसको थोड़ा नाम दे देता हूं, ये ए डेटा है, ये बी डेटा है, रोज के रोज कौन सा काम आएगा? बी आएगा। ए वाला आएगा क्या? पर क्या ए वाला काम आ सकता है? वो काम क्या है वो डिस्कस कर रहा हूं। पहला डिस्कशन आपने बोला फाइनल की ऐड करना, दूसरा डिस्कशन मेरे पैटर्न्स पता करना। पैटर्न मतलब क्या? मेरा ग्रोथ कैसे हुआ है, या कुछ डाउनफॉल हुआ है क्या? या है सर, उस पैटर्न की वजह से फायदा क्या होगा? कैन आई कंपेयर माय डेटा विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स? ओके, कैन आई कंपेयर दिस डेटा विद, सर ये सब काय के लिए आता है? एनालिसिस। एनालिसिस, इंप्रूवमेंट मतलब एनालिसिस। यानी कोई भी पुराना डेटा क्यों काम आता है, ये दो वर्ड याद रखना। ओके, अगर आप देखोगे डेटा वेयरहाउस में पढ़ो, डेटा वेयरहाउस पढ़ो, मसाला पढ़ो डेटा वेयरहाउस का। डेटा वेयरहाउस में क्या है, काय के लिए काम आता है? 2 पॉइंट, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो मेरा क्वेश्चन, मेरा सवाल आपके साथ सिंपल जाता है, और ये क्लियर कर देना नेक्स्ट 5 मिनट में, ये क्लियर हो जाना चाहिए। मेरा सवाल आपके साथ जाता है, मेरे को पुराना डेटा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। क्यों? रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। अब रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ओके, अब सवाल ये है, ओके, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के लिए जब ये डेटा रखूंगा, अगर एक ही डेटाबेस में अपन रखेंगे, ओके, तो क्या स्पीड पे इंपैक्ट आ सकता है? तो मैं क्या करूंगा, मैं, आपको लगता है एक ही कपाट में, आप इमेजिन करो 2015 के कपड़े आप अभी 2023 में रखोगे, बेवकूफी जैसा कपाट भर जाएगा। तुम्हारे बचपन का 2004 में जब पैदा हुआ था वो कपड़े अभी भी रख रहे हैं। तो मेरे को पता, पुराने कपड़े याद के लिए, याद के लिए बढ़िया बात करी है मैंने, रखे आदि रितिका के कपड़े रखे भाई बचपन के। जब पहली बार मेरे हाथ में आई थी रितिका, इट वाज द बेस्ट मोमेंट एवर ऑफ माय लाइफ। मेरे लाइफ में उससे बेहतर मोमेंट जिंदगी में नहीं होगा। आदि आया मोमेंट था, लेकिन बोनस है। नहीं नहीं नहीं, मैं मोमेंट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रितिका अ गर्ल मेक्स अ ड्रामेटिक डिफरेंट। मतलब मैं तुमको बता रहा हूं, मतलब रितिका की नेक्स्ट लेवल, मतलब मेरे लिए तो वो कहा कहानी चली गई यार। मतलब जब मैंने देखा पहली बार, मेरे को लगा साला सीए बना उसी दिन सबसे बेहतर मोमेंट था लाइफ का, इससे बेहतर मोमेंट जिंदगी में कभी नहीं आएगा। पर जिस दिन रितिका मेरे हाथ में आई, मेरे को लगता है इसके बाद साला मरने तक और कोई मोमेंट नहीं आएगा जितना फील वो मोमेंट ने दिया। नेक्स्ट लेवल। उस टाइम पे मेरे को लगा भाई मेरी बेटी है ये, बहुत जबरदस्त, क्या फील है, दिस इज ए क्रिएशन ऑफ, मतलब यार क्या भगवान ने क्या क्या फील दिया, ये फील को फील करो। मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे दिन, थर्ड डे आई वाज क्राइंग, मतलब मनाली हॉस्पिटल में रितिका, और रितिका ने पहले दिन 2 दिन आंख नहीं खोली थी बिकॉज ऑफ वो जॉन्डिस कुछ होता है ना, वो आंख का कुछ तो हुआ था उसको, वो हुआ था, तो 2 दिन आंख नहीं खोली। तीसरे दिन उसने आंख खोली, और आंख खोल के ऐसे देखा, मैं ऐसे बहुत भारी लगा मेरे को, ऐसा। तीसरे दिन आंख खोली है, तीसरे दिन, और बहुत भारी फीलिंग, और तीसरे दिन मेरे को लिटरली रोना आ रहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे घर पे ऐसे, ओके, पहली लड़की है हमारे घर पे, कोई लड़की, मतलब बहुत ऐसे पूरे खानदान में देखोगे तो पहली लड़की आई, तो पहली लड़की आई तो पैम्पर रही, पैम्पर होना ही था। ओके, और दूसरा चीज ये हुआ कि मेरे को मालूम था सब लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उसका नामकरण करने में, और हमारे घर में, मतलब वो मारवाड़ी के इसमें ना, उसकी बुआ करती है, और मेरे को मालूम है बुआ हुआ, मतलब ऐसा मेरा बहुत ऐसे पंगा चलता है, क्योंकि मेरी लाइफ में ना मेरे को जो चाहिए वही चाहिए। और मैंने डिसाइड किया हुआ था, पहले लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे। ओके, तो रितिका नाम, मतलब पहले वाले का तो मेरा ही नामकरण है। ओके, तो रितिका मैंने ही डिसाइड किया था, तो मेरे को मालूम है रितिका रखा तो साले ये लोग कुछ चेंज करेंगे। मैं जिस दिन हुई ना, उसी दिन म्युनिसिपालिटी में, नासिक की म्युनिसिपालिटी में जाके बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर किया, जिसके अंदर नाम लिखा है रितिका अमित तातेड़ा। अब दुनिया की जो ताकत है, नाम रखो, स्कूल में तो वही नाम रखेगी, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में यूजुअली बर्थ सर्टिफिकेट देखना आपका नाम नहीं होता है। ओके, मुलगा झाला किंवा मुलगी झाली, बस या वजनाचा होता, होती, या तारखेला आला,
आली या वेवर, मतलब तुमको किसी को मराठी नहीं समझी तो कुछ नहीं, इमोशंस है, समझ। तो मैंने डे 1 पे जाके नाम रख दिया रितिका अमित आदर, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है म्युनिसिपैलिटी केस में, और वो उसी दिन निकाला हुआ है 24 तारीख का, ओके 25 तारीख का, तो 25 तारीख का बर्थ सर्टिफिकेट उसी दिन निकाला। तीसरे दिन जब वो ऐसा ऐसा हुआ ना, उसने आंख खोली और ऐसा ऐसा बैठे बैठे ऐसे रो रहा था मैं, ऐसे थोड़ा सा। मनाली बोले क्यों रो रहे? मैं बोला यार मतलब यार मनाली यार, मैं इसको मतलब रितिका अमित तातेड़ है, मैं इसको मतलब 20-25 साल पालूंगा, मेरे पास रखूंगा, मेरे से उसको दूर नहीं करूंगा, और एक झटके में रितिका अमित तातेड़ में से अमित काटेगी, तातेड़ काटेगी और किसी और की हो जाएगी। मनाली बोली वो 3 दिन की है, दिमाग मत खराब करना। बट मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मेरा फील हो जा रहा था, मैं बोला ये मतलब वो फील नेक्स्ट लेवल फीलिंग था। अब सवाल है तो इसकी वजह से अभी वो बचपन की यादें है, ओके। मेरे को ऐसा था कि उसकी बचपन के ड्रेसेस ओके मैंने रखे, ताकि वो जब बड़ी होगी ना तो उसको बताऊंगा देख भाई ये ड्रेस ये मैंने लाए हुए ड्रेस रखे, बाकी किसी के मैंने रखे नहीं है। तो अभी सवाल ये है क्या कपाट रखा हुआ है? कपाट है, पर अगर वो एग्जिस्टिंग कपाट में रखा, कपाट में तुम टेक्निकली समझो ना, लॉजिक समझो, अगर एग्जिस्टिंग कपाट में रखा डोंट यू थिंक कपाट भर जाएगा? क्या एग्जिस्टिंग डेटा रखने के लिए कपाट होगा? नहीं, तो फिर क्या किया अपन ने? क्या वो दूसरे कपाट में रखा? पर रोज के रोज कौन से कपाट को एक्सेस करते हैं? जो करंट वाला है, जो पुराना वाला है वो अचानक कभी मन आता है, अरे सिर्फ होती है रितिका, अरे पापा क्या क्या रखा आपने मेरे लिए, मेरे को बताओ। ओके, उसके मैंने सारे दांत जो निकले वो दांत भी रखे, मैंने एक एक दांत सारे दांत ओके वो मैंने पूरे ऐसे संभाल के रखे। और उसको मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, आई एम नॉट ए इन्वेस्टर, ये मैंने आपको डे 1 पे बोला हुआ है। आई एम मेरा इन्वेस्टमेंट कभी किधर नहीं मिलेगा आपको, कोई बहुत पांचट इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे मेरे, पर मेरे इन्वेस्टमेंट है ना येलो मेटल में बहुत ज्यादा है। आई लव येलो मेटल लाइक एनीथिंग। मतलब मेरी वाइफ पूरी रिवर्स, मेरे गले में आपको 5-6 चेन मिल जाएगी, मतलब जब मैं किधर जा गया ऐसे घूमने गया या हाथ में ऐसे 3-4 चीजें मिल जाएगी, मैडम के इसमें एक चेन तक नहीं मिलेगी। ओके, पूरा उल्टा रिवर्स है, मतलब वो ऐसा है। पर मेरे को मेरा फेवरेट मेटल है वो, मतलब मेरे को ऐसा फील देता है, ये मेटल लगता है बहुत सोना। तो उसके जो दांत है ना उसकी सोने की माला बनाई मैंने। ओके, तो जैसे जैसे बनाते फील है भाई, अपना अपना परसेप्शन है, ओके। पर मैंने वो रखा हुआ है उसके लिए। तो ऐसे कभी बोलती है पापा बताओ ना मेरे दांत बताओ, तो दिखा बैठे बैठे अब बोलते ना ऐसा अचानक याद आता, तो क्या वो डेटाबेस निकालते हैं? यस, कहेंगे बस ऐसे ही रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। रिपोर्टिंग ओके, मेरी बेटी बोल रही निकालो ना पुराना डेटा, तो मैं रिपोर्ट कर रहा। ओके, अब और 25-30 साल निकल जाएंगे, जब वो शायद वो अपने ससुराल निकल जाएगी, उसके बाद जैसे ही बैठा रहूंगा मैं एनालिसिस करूंगा, अरे यार ऐसे 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 देख भाई, एक बार ये ड्रेस लाया, फिर ये ड्रेस लाया, फिर ये ड्रेस लाया, ओ माय गॉड, एनालिसिस। ओके, एनालिसिस। बस यही कंटेक्स्ट इधर भी है। आपको कपाट को समझना है, आपका ये एक ही कपाट हो सकता है, इस कपाट में आप सारी चीजें ठोकोगे तो नहीं होएगा। इसीलिए आपने क्या किया, आपने वो डेटाबेस में उस साल का डेटा रखा, और जो पुराना डेटा था वो किसी और डेटाबेस में ठोक दिया। लेकिन प्रैक्टिकली बताइए, क्या बचपन के सारे कपड़े स्टार्ट टू एंड के कपड़े रखे ऊपर? बस वही सीन है। जब अपन ये जो डेटा है पुराना, ओके, क्या हम सारा का सारा दूसरा डेटाबेस में ट्रांसफर करेंगे? क्या नहीं, फिल्टर करेंगे ना मालिक। बस यही तो कॉन्सेप्ट है डेटा वेयरहाउस का। ये होता है डेटा वेयरहाउस। सर डेटा वेयरहाउस होता क्या है? डेटा वेयरहाउस भी डेटाबेस ही होता है। क्या बोला मैंने? डेटा वेयरहाउस भी क्या होता है? डेटा कपाट ही है, डेटा वेयरहाउस भी कपाट है। लेकिन वो कौन सा डेटा रखता है? रोज के रोज एक्सेस वाला या पुराना वाला डेटा? तो सर इसको क्या नाम देते हैं? स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे। ओके, मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, इसको क्या नाम दोगे? ये भी डब्बा ही है, और एक दूसरा कलर, और कौन सा बचा हुआ है कलर? एक ऑरेंज। ये भी डब्बा ही है, ऑरेंज वाला दिख रहा है ना, ऑरेंज और ब्लू दिख रहा है ना, ये दो डब्बे। एक का नाम क्या दिया मैंने? डेटाबेस। और दूसरे का नाम क्या दिया? सर जो ब्लू वाला उसको नाम क्या दिया? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। और जो ऑरेंज वाला है वो देखा, ये तो दोनों डेटाबेस है, दोनों का पार्टी है। सिर्फ एक ऐसा कपाट है जिसको रोज रोज खोलते हैं, और एक ऐसा कपाट है जिसको जब रिक्वायर्ड होगा तब खोलेंगे। तो कौन सी चीजें जो रोज रोज एक्सेस करते हैं? डेटाबेस। कौन सी चीजें जो रोज रोज एक्सेस नहीं करते? तो मेरे को बताओ। ओके, तो डेटाबेस को नाम देंगे कान खुले। जब मैं बोलो डेटाबेस, इट मींस ऑपरेशनल डेटाबेस। क्या बोला मैंने? इट मींस ऑपरेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल? डे टू डे। आई डू थिंक गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो डेटाबेस, अगर मैंने आपको बोला ये डेटाबेस है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये क्या है? ऑपरेशनल डेटाबेस, यानी रीज में रोज के रोज अपडेट होगा। और जब मैं बोलूं डेटा वेयरहाउस, क्या ये भी डेटाबेस है? हाँ या ना? यस, बट नॉन ऑपरेशनल। नहीं समझा? तो मेरे को बताओ, डेटा वेयरहाउस इज ए डेटाबेस और नॉट?
यस और नो? यस, बट इट इज नॉन ऑपरेशनल, देयरफॉर उसका नाम चेंज किया। नहीं समझा? समझा? पक्का? तो पहला पॉइंट मेरे को बताओ, डेटा वेयरहाउस इज ए डेटाबेस और नॉट? डेटा वेयरहाउस इज, अरे उसकी डेफिनेशन मिल गया है, डेटा वेयरहाउस इज अनदर डेटाबेस except it is non-operational. What is meaning of non-operational? Now I do think you are very clear. At least ये एग्जांपल, रीतिका वाला एग्जांपल तो क्लियर ही हो गया। ओके, और वही लॉजिक अभी इसमें भी देखोगे। 23 24 का डेटा मैं क्या रोज कर, तुम्हारा डेटा 5 साल के बाद क्या रोज के रोज देखूंगा? नहीं, लेकिन कभी एनालिसिस करना है, कभी फाइनल के एडवर्टाइज करनी है, तभी देखूंगा मालिक। बस दैट्स इट, पहला सीन। दूसरा, मेरे को बताओ, क्या रीतिका के सारे पूरे ड्रेसेस बचपन से लेकर अभी तक सारा चीज रखा है क्या? तो मेरे को बताओ, इसमें पूरा क्यों रोकूंगा? ओके, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। ओके, नाम है आपका, एड्रेस है, ओके, आपका नंबर है, WRO है, अटेम्प है, एग्जांपल बोल रहा हूं आपका, और कुछ पंचायती चीजें होगी। मेरे को क्या करना? मेरे को तेरा नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, टेलीफोन नंबर चाहिए, इससे ज्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा ज्यादा का WRO नंबर, तेरा अटेम्प उस टाइम पे क्या आया था नहीं रख रहा हूं, मेरी मर्जी। ओके, दैट्स इट। तो मेरे को बताओ, जब डेटाबेस में होता है क्या सारा चीज रखा जाता है? मैंने क्या शब्द बोला? जब डेटाबेस में होता है क्या सारी चीज रखी जाती है? यस, लेकिन जब डेटाबेस में शिफ्ट किया जाता है तो क्या मैं सारा का सारा रखूंगा? नहीं। अच्छा ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा है कि मेरे EISSM के एडमिशन और ऑडिट के एडमिशन कॉमन है। EISSM में है, ऑडिट में, और लॉ में भी है। तो एक बंदे का नाम कितनी बार आ रहा है? यानी एग्जांपल लो, 3 एक्सेल शीट है, 3 एक्सेल शीट है। एक एक्सेल शीट किसकी है? EIS की, एक है लॉ की, और एक किसकी है? एक बंदे का नाम, ओके, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, उसका टेलीफोन नंबर भी 3 चीज के अंदर है। प्रैक्टिकली बताइए, ओके, क्या मैं 3 बार डेटा वेयरहाउस में 3 बार शिफ्ट करूंगा? तो मैं क्या करूंगा? एक ही बार डालूंगा, यानी जो डुप्लीकेशन है उसको निकाल दूंगा मैं। नहीं समझ में आ रहा? ओके, एक बंदे का नाम ऐसा एंटर था, एक बंदे का नाम ऐसा एंटर था, ओके, एक पर्सन नाम एंटर था, उसका टेलीफोन नंबर था 99999999, बस इतना ही लिखा था, 6 नंबर का। कभी मोबाइल नंबर 6 नंबर का होता है? तो नंबर गलत है ना? क्या इसको डेटा वेयरहाउस में डालूंगा? करंट में गलत था, वो छोड़ दे। ओके, क्या डेटा वेयरहाउस में जाएगा? तो डेटा वेयरहाउस में कौन सा डेटा जाएगा? समझ में आ रहा है? ओके, यानी अपन जब डेटाबेस देखो, डेटा वेयरहाउस में डेटा आएगा कहां से? मेरा सवाल एकदम सिंपल सा आंसर हो, डेटाबेस से। यानी एक टाइम पे जो चीज डेटाबेस में थी, समझ में आ रहा है क्या? एक टाइम पे जो डेटाबेस में थी वो किधर जाएगी? पर डेटा वेयरहाउस भी तो डेटाबेस ही है। अरे एक कपाट से निकाल के ऊपर के कपाट में रखा, तो बस ऊपर के कपाट में रखते हो, तूने सारा ऊपर के कपाट में नहीं रखा। अरे 2 चीज है, ये 2 नहीं चाहिए, चल एक निकाल फेंक दे, एक रख। अरे ये चीज चाहिए ही नहीं अपने को, निकाल दे। ये चीज चाहिए, रख। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ, ओके, आप झेपने की कोशिश करो। इसको हम लोग बोलते हैं ETL। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म बाद में बोलता हूं, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? ETL। E एक्सट्रैक्ट, T ट्रांसफॉर्म, एंड L लोड। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मेरे को बताओ, एक्सट्रैक्ट किसमें से करेगा? डेटाबेस। ट्रांसफॉर्म करना समझ में आया? डुप्लीकेशन निकालना, जो चीज रिलेवेंट नहीं है निकालना, जितना चीज है उतना चाहिए। और उसके बाद लोड, लोड किसमें करना है? दूसरे डेटा वेयरहाउस अपन नाम दिया, पर दूसरे डेटाबेस में, विच इज कॉल्ड ए डेटा वेयरहाउस। तो मेरे को बताओ, डेटाबेस से डेटा वेयरहाउस में भेजने के लिए अपन क्या करते हैं? ETL। ETL का फुल फॉर्म एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। तो मेरे को बताओ, डेटा वेयरहाउस के क्या बताया मैंने अभी तक? डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटाबेस है। पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे? डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटाबेस है, बट नॉन ऑपरेशनल। दूसरा, डेटा वेयरहाउस में डेटा कहां से आएगा? डेटाबेस से। पर डेटाबेस का पूरा डेटा इधर आएगा क्या? क्यों? क्योंकि हमको डेटा वेयरहाउस एनालिसिस के लिए चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। झेपा मालिक? अब शायद इस लाइन की वजह से समझाओगा ये बैकअप क्यों नहीं है। मेरे को बताओ, बैकअप क्या होता है? ओके, बैकअप बैंगलोर हो किधर भी हो, बैकअप समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ, बैकअप जब रखा जाएगा, कॉपी पेस्ट रखा जाएगा। नहीं समझा? बैकअप इज कॉपी ऑफ डेटा। बैकअप इज, बट डेटा वेयरहाउस इज नॉट कॉपी ऑफ डेटा। समझ में आया? बिकॉज डेटा वेयरहाउस में हम लोग एक वर्ड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। भारत माता की झेप रहा है मेरे ख्याल से? अरे हाँ यार, सब लोग सेम पेज पे? पक्का? तो आखिरी कॉन्सेप्ट डेटा वेयरहाउस में, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, डेटा वेयरहाउस में हमेशा टाइम स्टैंप होगा। डेटा वेयरहाउस में क्या होगा बेटा? टाइम स्टैम्प। व्हाट इज द टाइम स्टैम्प? कौन से पॉइंट का डेटा है, कौन से टाइम का डेटा है, ये लिखा जाएगा। यानी एग्जांपल, ओके, ये डेटा 23 का है, ये डेटा 24 का है। टाइम स्टैम्प, ये डेटा कौन से ईयर का है, टाइम, ये लिखा जाएगा डेटा वेयरहाउस में। तो 3 चीजें डेटा वेयरहाउस की आप बताओगे, 3 क्राइटेरिया
criteria where you will tell this database is data warehouse. What are the three criteria where you will tell this database is data warehouse? What are the three criteria? First, it is non-operational. Second, extract, transform, load. And तीसरा point, it is having timestamp. आत्मा क्लियर? टाइमस्टैम्प मतलब क्या? अच्छा मेरे को बताओ, इस डेटाबेस में जो स्क्रीन का डेटाबेस है, जो ब्लू वाला डेटाबेस, ब्लू वाला नहीं, जो ये डेटा वेयरहाउस वाला डेटाबेस है पूरा, ये हो गया, ये पूरा डेटा वेयरहाउस है, ये वाला जो डेटा वेयरहाउस है ऑरेंज वाला, मेरे को बताओ इसमें कौन से साल का डेटा होगा? मैं कौन से ईयर की बात कर रहा हूं? 26-27 की। तब उस टाइम पे इसमें कौन सा डेटा होगा? 23, 24, 24, 25, 25, 26। अब मेरे को बताओ, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा अगर सबने सब मिक्स कर दिया तो? टाइम स्टैम्प रखना चाहिए, टाइम स्टैम्प रखना चाहिए। समझ में आया मेरा सवाल? एक पक्का छिपा तो एक क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? एवरीबॉडी पक्का? तो मेरे को बताओ फिर डेटाबेस में टाइम स्टैम्प क्यों नहीं होता है? क्योंकि करंट ईयर का डेटा है। जो चीज करंट ईयर का डेटा है उसको टाइम स्टैम्प की जरूरत। रितिका जब तू 1 साल की थी ना, ये ड्रेस था। रितिका जब तू 3 साल की थी ना, ये ड्रेस लाया। टाइम स्टैम्प। ओके, जो रोज कपाट खोल रही है रितिका, तू ऐसा है, अबे रोज पहन रहे ना, तो भाई यार कुछ झेप रहेगा मालिक। तो कौन से इसमें टाइम स्टैम्प होगा? डेटा वेयरहाउस। किसमें टाइम स्टैम्प नहीं होगा? तो मेरे को बताओ डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में डिफरेंस समझ में आया क्या? तो मेरे को बताओ डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में डिफरेंस क्या है? वरद समझ में आया क्या रे? क्या सो रहा था तू? अरे सच, अरे तोड़। डेटा वेयरहाउस और डेटाबेस में डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट, डेटा वेयरहाउस क्या है? ऑपरेशनल। डेटा वेयरहाउस नॉन ऑपरेशनल। इसमें डेटा एज इट इज होता है, इसमें डेटा ETL। इसमें क्या नहीं है? टाइम स्टैम्प नहीं है। और इसमें जेपा मालिक, ये कौन से सिलेबस में आएगा मालूम है क्या अपने को? 3A नहीं, SM क्या? हर चीज SM में ठोक रहे हो, मां कसम SM में। डेटाबेस पढ़ रहा, डेटाबेस का ओके, ये कौन से इसमें आएगा? चैप्टर 3A। अगले फ्राइडे या सैटरडे का लेक्चर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से डेटाबेस क्लियर है। तो सर ये इधर क्यों समझाया? अच्छा बैग पैक करना, कर लो कर लो। तुमको ऐसा लग रहा है तुम बैग पैक किए तो भी मैं जाने दूंगा? हाँ दिन का चालू गया, चलो डेटा वेयरहाउस खत्म। अरे अरे भाई मेरे को खत्म करने दो रे। आगे मेरे को बता, सुन आराम से आराम से। मेरे को एक चीज बता, समझा एकदम क्लियरली। मेरे को बता। तो फिर इधर डेटा वेयरहाउस क्यों पढ़ा है? 2 कारण। पहला, हाउ मेनी फीचर्स ऑफ ERP यू स्टडीड? फीचर्स ऑफ ERP 7। मैंने बताया 7 फीचर नहीं, एक्चुअली 7 मॉड्यूल है। उसमें छठा मॉड्यूल कौन सा है? अभी समझ में आया? यानी ERP में भी एक डिपार्टमेंट होगा जो क्या रखेगा? डेटा वेयरहाउस रखेगा। जी भाई पॉइंट। और दूसरी चीज, बहुत बेहतरीन चीज, दूसरी चीज, ओके इधर क्यों चाहिए थोड़ा टैक्टफुली बताइए। कल मैंने आपको, वैसे अपना आज ये इसमें टाइम गया इसलिए मैंने रिस्क एंड कंट्रोल चालू नहीं किया। रिस्क एंड कंट्रोल कल सुबह चालू करूंगा। लेकिन आपको एक रिस्क एंड कंट्रोल मैंने समझाया था, जिसके अंदर मैंने 6 चीजें समझाई थी। ओके, जब अपना MD इधर का आया था, किधर गए आज MD? वो आया ही नहीं, माँ कसम। कल का MD गाँव चला गया वो। अरे माँ कसम, एक दिन के लिए MD, ऐसे भी होते जिंदगी में। सबसे पहला पॉइंट, ओके ये क्या था? टाइम। टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा ERP में? ERP में मेरे जहर चाहिए यार। जहर है तेरे पास? जहर मैडम, जहर, रैट किलिंग पॉइजन लेके आ जा, लेके आ जा, तू लेके आ जा भाई, तू दे दे, लेके आ जाओ बोल रहा है। नहीं तू लाया ना, मैं तेरे को पिलाऊंगा बॉटल में डाल के, और मैं देखूंगा। नहीं मैं देखूंगा तुम मर रहे हो कि नहीं मर रहे हो। अगर मरे तो मतलब रैट, नहीं मरे तो ठीक है फिर, मतलब ठीक है, मतलब आपका ब्रेन बहुत अच्छा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बड़बड़ कर रहा है? मेरा पॉइंट है ERP इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? कम करना चाहिए ना? कैसे कम करेगा? मोटिवेशन। यार याद है कि नहीं? दूसरा पॉइंट मेरे को बताओ, पैसे ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? ज्यादा लगेंगे, लेकिन अपने पास पैसे कम रहेंगे, बजट कम रहेगा। तो क्या करना चाहिए अपन ने? ओके याद आया मालिक? तीसरा सिनेरियो ऐसा कुछ था, डेटा, इसमें सब कुछ सेंट्रल में है। क्या डेटा उड़ सकता है? क्या करना चाहिए? बैकअप करना चाहिए। सारी आत्मा इधर किधर देखो मत सालो, चोमू तुम लोग के बता रहा हूं, मेरे को आता है आंसर। ओके बैकअप, डेटा उड़ा तो क्या करना चाहिए? बैकअप। ओके सिस्टम उड़ा तो उसको अभी बैंगलोर यूज करो। क्या रखना चाहिए? बैंगलोर। अब मेरा सवाल है, क्या ERP में एक ही डेटाबेस में बहुत सारा डेटा गया, क्या इस पे लोड आ सकता है? इसके लिए मैंने क्या बोला, ये किधर शिफ्ट कर दो? डेटा वेयरहाउस। अभी टेक्निकली समझा एवरीबॉडी? तो ERP में क्या करो, करंट ईयर का डेटा आप ERP में रखो, पुरानी ईयर का डेटा
वेयरएज विच इज अगेन अ डेटाबेस ओनली। आप ये समझो कपाट ही है वो, बस खाली वो कपाट को रोज के रोज एक्सेस। मेरे ख्याल से टेक्निकली समझा तो मेरे को बता दो एक आंसर लास्ट एंड करते हैं। ओके आज के लिए इतना, कल कल अपन बैठेंगे, कल अपन तोड़ भाई, तो कल क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ सकता है मालिक, क्योंकि अपना मतलब ये पॉइंट पे अपने को डिले पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। ओके पहला सिनेरियो क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस। मेरा सवाल एकदम सिंपल है, व्हाट आर द 3 क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस? ओके 3 क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस। पहला पॉइंट नॉन ऑपरेशनल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, बहुत इजी आंसर है। ओके एवरीबॉडी क्लियर? See you tomorrow morning sharp 8 o'clock and we'll conclude tomorrow ERP वाला पोर्शन। थोड़ा सा 1 आध घंटा डिले चलेगा, मतलब अपना चल रही है गाड़ी, पर वो कवर अप करेंगे आगे। ठीक है मालिक? तो अगला अपना टेस्ट कब है? वेडनेसडे। प्लान करके चलना, सैटरडे की पढ़ाई रहेगी आपकी, फ्राइडे और सैटरडे के टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा मालिक।